दोस्तों, एक और मज़ेदार टॉपिक ये है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है कि एचसी कैसे काम करता है, आपकी विजिबिलिटी कैसे आती है, आपके प्रोडक्ट्स कैसे बिकते हैं। तो दिस डज नॉट स्पेसिफिकली इम्प्लाइज टू एचसी, बट इट इम्प्लाइज टू ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो ईबे हो, चाहे वो एचसी हो, सबके लिए एक कॉमन सा एल्गोरिदम है जो काम करता है। सबका थोड़ा थोड़ा ही अलग होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 80 to 85% सेम ही होते हैं सबके लिए। तो आपने स्टोर ओपन कर लिया, आपने अपना 10-20 प्रोडक्ट्स जो भी हैं या 100 प्रोडक्ट्स जो भी हैं आपने लिस्ट कर दिए। और फिर होता क्या है, उसके बाद क्या होता है? तो पहली बात तो ये है कि एचसी पे जब आप पहला नया स्टोर ओपन करते हो, जब आप लाइव होते हो, आपका स्टोर जब लाइव होता है, तो एचसी उसको एक ऑटोमेटिक बूस्ट देता है। उसके लिए कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं करता एचसी। आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बूस्टेड अप रहता है, ठीक है। कोई कुछ भी ढूंढे पहले, मतलब अ, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं उसमें कि टाइटल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर क्या कीवर्ड सर्च कर रहा है, आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, आपने टैग क्या क्या लगाए हैं। तो मान के चलिए मैं बैंगल्स ढूंढ रहा हूँ, तो और आपका स्टोर एक नया स्टोर है, मतलब हाल ही में जस्ट ओपन हुआ है, 1-2 दिन हुआ है। तो अगर मैं बैंगल्स सर्च कर रहा हूँ, आपका स्टोर मुझे पहले 100 या 200 लिस्टिंग्स में तो मिल ही जाएंगे मुझे, कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का फोटो, जो आपने फोटो डाला है वो कितना अट्रैक्टिव है। वो जितना अट्रैक्टिव होगा तभी ना जाके मैं एज ए कस्टमर उसको क्लिक करके घुसूंगा आपके स्टोर पे। फिर होता है एक्शन, कि स्टोर पे घुसा, मैंने स्टोर पे आपके बैंगल्स देखे, स्क्रॉल किए, बैंगल्स देखे, मुझे अच्छे लगे, तब मैंने खरीदा। जब मैंने खरीदा तब हो जाता है आपका वो पॉजिटिव ट्रैफिक, उसको और बूस्टअप मिलता है। अगर मैं देखा और निकल गया चुपचाप, इसका मतलब है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज ए कस्टमर। तब भी एससी आपको बूस्ट करता है। वैसे 2, 3, 4, 5, 10, 20 कस्टमर आए, लेकिन कुछ बिना खरीदे ही निकल गए। ऐसा पहले 2 हफ्ते में होगा। अगर पहले 2 हफ्ते में आपने क्रैक कर लिया सेल, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, आपको प्रॉपर बूस्ट मिलेगा। अगर आपने सेल नहीं किया तो रिलेवेंसी उसकी कम हो जाती है। एचसी का एल्गोरिदम ये सोचता है कि हाँ, बंदा सही तो है, लेकिन कस्टमर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तब क्या होता है, एचसी उन प्रोडक्ट्स या उन सेलर्स को प्रमोट करता है जिनकी रिलेवेंसी और ज़्यादा है, जिनके सेल्स हैं, जिनके रिव्यूज़ हैं, जो भी हैं, वो और भी एचसी उसको प्रमोट करता है। तो पहली बात है ये, ऐसे एचसी हमेशा चाहता है कि उसके कस्टमर वापस उसी के वेबसाइट पे आए और सामान खरीदे। वो क्या करता है, वो उन्हीं कस्टमर्स को उन्हीं सेलर्स को दिखाता है कि जिनकी सेलर रेटिंग बहुत अच्छी है, जिनमें काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, स्टोर उनका अच्छा है, बहुत सारे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं शोकेस करने के लिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट टैग्स बहुत अच्छे हैं, एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं। तो रिलेवेंसी इसमें भी डिपेंड करती है। जब भी एक रिटर्निंग कस्टमर आएगा और जब भी वो कुछ सर्च करेगा, तो उसको एचसी ये करता है कि एचसी जो टॉप मोस्ट जो सब सेलर्स हैं, चाहे वो टॉप 10 हो सकते हैं, टॉप 100 हो सकते हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट एचसी शो करता है। उनका प्रोडक्ट शो करेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो सामान बिक जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान के चलिए अमेजोन पे गए हैं कुर्ती खरीदने, या तो अपने लिए एक शर्ट खरीदने। आप क्या 59th पेज पे जाते हो क्या? कभी आप 59th पेज पे नहीं जाते। आप क्या करते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, मैक्सिमम 10 से 20 पेजेस ही देखते हो, उसमें से आप कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लेते हो। लेकिन लड़कियों के लिए क्या है, लड़कों के लिए ये बोला मैंने, लड़कियों का क्या है, वुमेन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ढूंढते हैं। हो सकता है आप 20 पे गए, वो 40 तक जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई जाता नहीं है। न्यू सेलर्स का यही चैलेंज होता है कि उनको ये टॉप 40 पेजेस में आना है, और ये काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है अगर आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग इतना अनअट्रैक्टिव हो, फोटो क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं है, टैग्स अच्छे नहीं है, टाइटल्स अच्छे नहीं है, तो कहाँ से आपको मिलेगा? आप मेरे वीडियो पे तभी आए क्योंकि कभी ना कभी आपने मेरा वीडियो देखा था, या आपने जो कीवर्ड सर्च किए हैं, तभी वही कीवर्ड मेरे जो टैग्स है या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या जो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इसीलिए मेरा वीडियो आप देख पा रहे हो। तो सेम जाता है अमेजोन के लिए और एचसी के लिए भी। जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी उतनी अच्छी ट्रैफिक मिलेगी। अभी आप पूछोगे कि कैसे लिस्टिंग अच्छी बनाई जाए, कैसे अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जाए, कैसे हम टैग्स ढूंढे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हर एक प्रोडक्ट टाइटल के लिए एक वीडियो बनेगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए एक वीडियो बनेगी, क्योंकि ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स नहीं है, इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पैसे नहीं चार्ज करूंगा मैं इसके लिए, फ्री पे ही देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब मुझे अच्छा खासा पैसा दे देता है वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, मतलब सॉरी व्यूज़ के लिए। तो एनीवेज, तो लिस्टिंग क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। हमेशा ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप फ्रीलांसर की मदद ले सकते हो, लेकिन फ्रीलांसर की मदद आप तभी लोगे जब आप उसको एक्सेस अपने सिस्टम से दोगे। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर को खोल के रखा हुआ है, ठीक है, काम आपके कंप्यूटर से ही होना चाहिए, रिमोट एक्सेस के जरिए। अगर वो बंदा जिसको आप काम करने देते हो, जो आपका एचसी स्टोर बनाएगा या खोलेगा या जो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स लिखेगा, लिख के आपको दे सकते हैं, आप खुद अपलोड कर सकते हो उसको, लेकिन एक्सेस आप कभी भी किसी दूसरे थर्ड पार्टी को मत देना, क्योंकि वैसे बंदे क्या करते हैं कि बहुत सारे लिस्टिंग्स बनाते रहते हैं कस्टमर का एक्सेस लेके। उसमें से कोई एक कस्टमर का भी अकाउंट ब्लॉक हो गया ना, वो आपके स्टोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, आपका स्टोर भी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि आईपी, हर एक सिस्टम की आईपी का रिपोर्ट रहता है उनके पास, कहाँ से सेलर इसको एक्सेस कर रहा है। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड फ्री वाईफाई। जो गवर्नमेंट के फ्री वाईफाई है ना, जहाँ पे लोग बैठ के गेम खेलते रहते हैं या अपना यूज़ करते रहते हैं, या प्राइवेट भी हो, कहीं पे भी फ्री वाईफाई आपको मिल रहा है, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, उस पर आप अपना एचसी सेलर ऐप को मत यूज़ करो। मेरी यही सलाह रहेगी आपको, क्योंकि क्या पता कोई और भी यूज़ कर रहा हो, उनका सेलर अकाउंट ब्लॉक होगा, आपका भी ब्लॉक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें से रहती हैं, इसके बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि शायद आपका अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं हुआ हो। जिसका ब्लॉक हुआ हो, ये भी एक रीज़न रहता है ब्लॉक होने का। आप अपना सेलर अकाउंट का एक्सेस किसी को मत दीजिए। आपको अगर किसी को काम करवाना है, एक्सेस देके अपने सिस्टम से दीजिए। अगेन, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, सिस्टम का एक्सेस लेके सिस्टम हैक भी कर लेते हैं। बैंकिंग, जीमेल, फेसबुक, वो सब हैक हो जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बेटर यही रहेगा कि आप खुद से चीज़ें सीख लें, खुद से अपने स्टोर पे एक्सपेरिमेंट करते रहे और स्टोर को कंटिन्यू करते रहे, बंद मत कीजिए। मैंने अपना ई कॉमर्स का जर्नी स्टार्ट किया था 2015-14 में, जब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे तो काफ़ी पुराना प्लेयर हो चुका था तभी। ये सब जब नए नए अपना बिजनेस कर रहे थे, तब तो अमेजोन का सेल फ्लिपकार्ट से कम हुआ करता था। तब से मैंने ई कॉमर्स, मतलब तब से मैं ई कॉमर्स के साथ रिलेटेड हूँ, तो थोड़ी मोड़ी तो नॉलेज है मुझे। फोर्थ पॉइंट, आपको हमेशा ये याद रखना है कि शिपिंग, अगर आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में शिपिंग प्राइसेस इंक्लूडेड हैं, तब आप उसको फ्री शिपिंग लिख सकते हो। वो ज़्यादा बूस्टअप होता है। वो सारे लिस्टिंग जिसमें फ्री शिपिंग होती है, कस्टमर्स उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कस्टमर सोचते हैं कि मैं $10 का सामान खरीदूंगा, क्यों मैं $10 का शिपिंग भरूँ। उससे अच्छा यही है ना कि अब $10 के सामान को $15 लिख लो और शिपिंग अपने एंड से करवा लो, फ्री शिपिंग, या तो $20 कर लो, फिर अपने एंड से शिपिंग करवा लो। शिपिंग का चार्जेस जब भी अलग रहता है, उसकी लिस्टिंग स्कोर कम हो जाता है हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है शॉपर हैबिट्स। शॉपर हैबिट्स में ये होता है कि मान के चलिए आप ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स ढूंढ रहे हो अपने एचसी ऐप में एज ए कस्टमर, और मैं ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स ढूंढ रहा हूँ एज ए कस्टमर फ्रॉम माई ओन डिवाइसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सामान दिखाई दे मुझे वही सामान दिखाई दे, वही लिस्टिंग्स दिखाई दे। लिस्टिंग्स आपको जो दिखाई देगी वो हमेशा मेरे साथ मैच नहीं करेंगी। मेरी लिस्टिंग्स, मुझे जो विजिबिलिटी मिलेगी वो अलग मिलेगी, आपको जो विजिबिलिटी मिलेगी वो अलग मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि एचसी जैसे सेलर अकाउंट है, वैसे शॉपर्स अकाउंट को भी मॉनिटर करता रहता है, इसीलिए वो हमेशा अपने लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करता रहता है। एचसी वही चीज़ें आपको इंडिविजुअली दिखाएगी विच इज़ यू आर मोस्ट लाइकली टू बाय एज ए कस्टमर, और इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कि सेलर लिस्टिंग स्कोर। आपका सेलर लिस्टिंग जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा फिर से व्यूअर्स आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आएंगे। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट है एसईओ के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे चल के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।